अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर को, कि वॉल्यूम का इंडिकेटर हम किस तरीके से रीड करते हैं और वॉल्यूम को देखते हुए आप अपने ट्रेंड को किस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रेंड आया स्ट्रॉन्ग है या वीक ट्रेंड है और आगे चल के स्टॉक के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और वॉल्यूम के इंडिकेटर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, देन आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे वॉल्यूम। तो आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम लिखा रहा है सिंपल वाला वॉल्यूम, आप इसको स्टेरिक करके अपने फेवरेट में भी कर सकते हैं। देन इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ बार्स आपको नीचे की तरफ नज़र आएंगे, रेड एंड ग्रीन बार नज़र आएंगे आपको। तो ये हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो चार्ट पे अप्लाई हो गया। अच्छा, अब इसकी जो रीडिंग आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ रही है वॉल्यूम के ऊपर, इस तरीके से रीडिंग हमें नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली जो रीडिंग है, अगर मैं किसी भी वॉल्यूम के बार के ऊपर इसको लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे ये चेंज हो रही है। मैं अगर इस वाली सबसे बड़ी जो रेड बार हमें नज़र आ रहा है, मैं इस पे लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे कि 15 मिलियंस के जो यहाँ पे शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए हैं। बेसिकली ये जो रीडिंग हमें बताती है, ये हमें कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं हमें ये बताती है। अगर मैं इसके बराबर में आप देखेंगे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बार है, मैं उस पे लेके जाता हूँ तो 10.80 मिलियन, तकरीबन 10 मिलियन तक के शेयर्स हमारे इस दिन ट्रेड हुए हैं और ये डेली का टाइम फ्रेम है और ये वॉल्यूम बार 1 डे का है। तो एक दिन के अंदर इसके अंदर जो शेयर ट्रेड हुए वो 10 मिलियन हुए हैं। उससे पहले वाले दिन 15 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे। तो अब इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा तो आपने 15 मिलियंस के वॉल्यूम आए। बट अगर आप इसी बार के ऊपर आप प्राइस की कैंडल को नोट करेंगे, 15 मिलियन के शेयर तो ट्रेड हुए बट प्राइस में जो चेंज आया तो वो आया आपके पास सिर्फ 10% का, यानी कि प्राइस जो था वो 7294 से ड्रॉप होके ये आपका हो गया 67। 10% का प्राइस के अंदर चेंज आया। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को और प्राइस को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं पीछे की तरफ कहीं पे, इसके बराबर वाली कैंडल हम देखते हैं। ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल। अब ग्रीन वाली कैंडल में आप देखेंगे हमारे पास 10 मिलियन, इधर देखें आप, 10 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं बट प्राइस में जो अप आया है, प्राइस जो मूव हुआ है वो हुआ है 9%। यानी कि वॉल्यूम हमारे पास कम जनरेट हुए बनिस्बत पुराने वाले बार से, बट प्राइस में जो मूव आया है वो आया है 10% का। इसमें प्राइस में 10% प्राइस गिरा था, इसमें 10% प्राइस ऊपर चला गया बट वॉल्यूम जो है वो 5 मिलियन हमारे पास कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइस में एक स्पाइक देखने को मिला कम वॉल्यूम के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कम ट्रेड हुए बट प्राइस जो था वो ऊपर की तरफ चला गया। इसकी वजह क्या है, यहाँ पे जो है बाइंग हुई है, एग्रेसिव बाइंग हुई है। एग्रेसिव बाइंग का मतलब ये कि यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने हाई प्राइसेस के ऊपर इसको खरीदा है। ये शेयर हमारे पास खुला हुआ है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस पे शेयर में 10 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और एग्रेसिव बाइंग के साथ हमारे पास ऊपर की तरफ प्राइस ने जंप करा 10 रुपए, 10%। देन इससे पहले वाली कैंडल में हमारे पास 15 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुए बट प्राइस जो था वो 10% ही नीचे गिरा था। इससे आगे वाली हम इसको समझते हैं। अब आप देखें कि ये इसके आगे हमें 3 छोटी-छोटी कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं। तो हम अगर इसके ऊपर वॉल्यूम देखें तो 2 मिलियंस के अंदर प्राइस जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, बहुत कम हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है प्राइस में। उसके बराबर में अगर मैं लेके जाऊँ तो तकरीबन 941 9 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं यहाँ पे और इसमें देखिए कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। यानी कि जो बायर थे और जो सेलर थे वो उसी प्राइस के ऊपर बाइंग सेलिंग अपनी जारी रखी है उन्होंने। देन इस तरीके से 1.26 मिलियन में आप देखें प्राइस में कितना चेंज आया, तकरीबन 1.31% का चेंज आया। तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स अब डाउन होना शुरू हो गए। पहले 15 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 4 मिलियन। अब आहिस्ता-आहिस्ता वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट प्राइस जो है वो हमें कंसोलिडेशन में जाता हुआ
नज़र आ रहा है। तो इससे थोड़ा-सा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम जब डाउन होते हैं और प्राइस हमारा कंसोलिडेशन में जाता है, तो प्राइस जो है फर्दर हमें थोड़ा-सा डाउन साइड की मूव हमें दिखा सकता है, क्योंकि हमारे वॉल्यूम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस शेयर के अंदर से ख़त्म हो रहा है या फिर कम हो रहा है, और प्राइस जो है हमारा ऊपर जा रहा है। तो इन फ्यूचर हमें प्राइस जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम्स के इंडिकेटर को देखते हैं कि कितने शेयर्स हमारे ट्रेड हुए और प्राइस में क्या मूवमेंट आई है, एग्रेसिव बाइंग हुई है या रेट टू रेट बाइंग हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर समझ में आया होगा, किस तरीके से वॉल्यूम को रीड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.